नमस्कार। हम अपनी पिछली यूट्यूब की वीडियोस में ये देखते आए हैं कि वास्तु हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट रखता है, हमें उससे क्या प्रॉफिट मिल सकता है, वहाँ पे क्या एंटी एलिमेंट्स होने की वजह से हमें क्या-क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स मिलते हैं हमारी लाइफ में, ये हम डिस्कस करते आ रहे हैं। आज की वीडियो में हम अपने 5th ज़ोन की तरफ बढ़ रहे हैं, व्हिच इज़ साउथ ईस्ट। अब साउथ ईस्ट हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट रखता है, उससे क्या हमें प्लस पॉइंट्स, क्या उसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, हम पहले वो देखते हैं। आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये टॉपिक हमें लिंक करता है मनी से। मनी यहाँ पे इन स्पेसिफिक जोन की जब हम बात करते हैं साउथ ईस्ट की, तो हम बात कर रहे हैं कैश की, यानी कैश लिक्विडिटी, कैश फ्लो की। और एक और जो एट्रीब्यूट है इस साउथ ईस्ट डायरेक्शन का, दैट इज़ योर फायर जोन। यहाँ पे हमें ये देखा गया है, देखिए मनी की प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को होती है। कुछ सेव नहीं कर पाते, कुछ के पास पैसे कमाने के और ज़रिया नहीं होता, कुछ बहुत मेहनत करते हैं बट उनको वैसा रिज़ल्ट, वैसा आउटपुट नहीं आता। कुछ के केस ये होते हैं कि हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, हमारे पास कस्टमर्स आते हैं, कस्टमर्स हमसे हमारी डील को वो एक सेल में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। तो सबकी अपनी-अपनी प्रॉब्लम है मनी को लेके, राइट? अब वही पैसा जब हम बात करते हैं कि हमारे पास कैश लिक्विडिटी, यानी हमारी सेल कितनी हो रही है, हम दिन भर में जो हमारी सेल होती है, हमारे कस्टमर्स के थ्रू जो हमें प्रॉफिट एंड गेन्स आता है, वो एक प्रॉपर डील जब वो मनी में कन्वर्ट होती है, उस चीज़ को हम देखते हैं साउथ ईस्ट। नो डाउट मनी की और भी डायरेक्शंस होती हैं, जैसे हमारी नॉर्थ डायरेक्शन है, वो मनी एंड अपॉर्चुनिटीज़ की है। वो ये बताती है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ कैसे हम पैदा कर सकते हैं ताकि हमें और पैसा कमाने का मौका मिल सके। इसी तरीके से वेस्ट डायरेक्शन है जो मनी से लिंक है। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट भी है जो उसी मनी की, जब हम सेविंग्स की बात करते हैं कि हमसे सेविंग्स नहीं हो पा रही है, तो हर एक डायरेक्शन की अपनी-अपनी मनी को लेके अपनी-अपनी एक एट्रीब्यूट है, एक प्रॉपर्टी है। तो आज जैसे हमने स्टार्ट किया है साउथ ईस्ट से, साउथ ईस्ट हमें पहले ये समझना है कि कौन-सा तत्व है जो उसको गवर्न करता है, कौन-सा तत्व उसको रूल करता है। सो जो तत्व उसको रूल करता है, गवर्न करता है, दैट इज़ फायर ज़ोन, दैट इज़ रेड ज़ोन। अब रेड ज़ोन जब हम फायर से बात करते हैं, फायर के हम लेवल्स को आज हम थोड़ा देखते हैं, समझते हैं कि फायर हमारी लाइफ में कैसे इम्पैक्ट रखती है। जब आप एक कैंडल को लाइट करते हैं, आप देखते हैं कि पहले उसकी जो लौ होती है, जो हम येलो कलर की जो फ्लेम होती है, वो लौ पहले छोटी होती है, फिर धीरे-धीरे बड़ी, और फिर वो अपना एक्चुअल साइज़ धीरे-धीरे लेती है। अब जहाँ पे उसी फायर ने जब अपनी छोटा वाला रूप लिया, जैसे ही मतलब वो आपकी कैंडल लाइट हुई है, जो पहला प्रज्वलित जो रोशनी हमें मिलती है, वो इनिशिएशन है। वो जो हम कैंडल को लाइट कर रहे हैं, यानी उसके जो ऊपर आग आती है, उस आग की इनिशिएशन, पहला स्टेप है फायर। अब इसको आप वास्तु से या अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे लिंक करते हैं, हम उस पे चर्चा करते हैं। किसी भी काम को, किसी भी कार्य को, किसी भी टास्क को स्टार्ट करने की एनर्जी, हम प्लान बहुत अच्छा कर लेते हैं अपनी लाइफ में। जैसे आज रात को हमने प्लान किया कि हाँ, कल मैं सुबह उठूँगा, ऐसे-ऐसे करूँगा, वहाँ से ये काम करूँगा, वहाँ से ये काम करूँगा, इस तरीके से अपना पूरा डे कल स्पेंड करूँगा। थॉट्स हमारी अच्छी रही कि हमने पूरा प्लान कर लिया, बट व्हाट अबाउट द चांसेस व्हेन इट कम्स टू एग्जीक्यूशन? क्या एग्जीक्यूशन के टाइम पे हम वो ही एनर्जी, वो फायर, वो स्पार्क अपने अंदर महसूस करते हैं कि जिससे हम उस डे टू डे एक्टिविटी या जो टास्क हमने एक दिन पहले सोचा कि हमने नेक्स्ट डे ये करना है, क्या उसकी स्टार्ट हम अच्छी कर रहे हैं? ये चीज़ गवर्न करती है आपकी साउथ ईस्ट। सो फायर का बेसिकली काम क्या है? हमारी, अगर हम बॉडी की बात करते हैं, हमारी बॉडी में फायर तत्व ये हमें एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी देता है कि हमारे अंदर ऊर्जा कितनी है, हमारे अंदर किसी चीज़ को लेके एनर्जी कितनी है, क्या हम किसी भी अपने काम को, कार्य को उतनी एनर्जी से स्टार्ट कर पाते हैं? क्या जब जैसे हमने बात की थी कैंडल की, जो प्रज्वलित होती है, उसका छोटा वाला हिस्सा, देन वो उसका मीडियम साइज़, देन वो अपनी एक्चुअल साइज़ लेती है। इसी तरीके से टास्क भी जब हम लेते हैं, देन ऑल्सो जब हमने उसका स्टार्ट किया, वो क्या हम एनर्जी से कर पा रहे हैं? सेकंड इज़, एक टास्क कंप्लीट करने के एक प्रोसीजर होता है, ए से लेकर बी तक, लेटर सपोज़ हमें जाना है। ए तो हमारा स्टार्टिंग रहा,
ए से बी तक का जो बीच का सफ़र है, क्या उसमें हमारी एनर्जी अच्छी रहती है? क्या उसमें हम डाउन फ़ील करते हैं? क्या हमारी इनर कॉन्शियस हमें किसी न किसी वे से, किसी न किसी सर्कमस्टांसेस से क्या हमें बैक पीछे खींच लेती है, या हम उस टास्क तक कंप्लीट नहीं कर सकते? एंड योर थर्ड केस इज़, जब हम उस ए से बी डायरेक्शन में पहुंच गए, क्या बी पे एंड हम बहुत अच्छा कर पाते हैं? ऐसा तो नहीं कि हमने सारी एनर्जी ए पे लगा दी, स्टार्ट अच्छा किया, मिडल पे हमने बहुत अच्छा किया, एंड धीरे धीरे एंड पे आते हमने वो एनर्जी लूज़ कर दी। अगर इस जैसी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि वो एनर्जी हमारी थ्रू आउट द प्रोसीजर ए से बी तक अगर वो मेंटेन नहीं है, देन आपके साउथ ईस्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, जो वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम डैमेज गिनते हैं। नेक्स्ट कमिंग, जब हम मनी की बात करते हैं, जैसा हमने बात बताई, साउथ ईस्ट का जोन है फायर का एंड कैश लिक्विडिटी का। तो इसका मतलब है हमारी डे टू डे एक्टिविटी में हम अपना, अगर हमारा बिजनेस है या हमारी कोई शॉप है, कोई रिटेल का बिजनेस है, जैसा भी आपका बिजनेस है, हम क्या अपनी सेल अच्छी रख रहे हैं? एक होता है कि हम महीने के कांस्टेंट एक पर्टिकुलर अमाउंट उतनी ही कमाते आ रहे हैं। नाउ इसमें भी कुछ कंडीशंस होती हैं। क्या जो हमने एक एवरेज सेट किया है, हम उस एवरेज से बिलो एवरेज जा रहे हैं या अबव एवरेज जा रहे हैं? एक ये चीज़ देखना। अब एक चीज़ होती है कि हम उसी एवरेज से, हम पर मंथ उसी एवरेज पर चलते जा रहे हैं, हम ग्रोथ की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। सो सेकंड फैक्टर इज दिस, क्या हमारी एवरेज थ्रू आउट द मंथ बैलेंस्ड है, मेंटेन्ड है, या हमें सालों साल से हम उतने ही पैसों में अटके हुए हैं, वही अमाउंट, उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हम हर महीने में बस उतना ही कमा पाते हैं, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आगे नहीं अगर बढ़ पा रहे हो, तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू बैलेंस योर साउथ ईस्ट। इसमें क्या बात आती है कि हमें कस्टमर्स के साथ जो हम इंटरेक्शन करते हैं, वो हमारी डील जो होती है, वो जब मनी में कन्वर्ट होती है, यानी सेल में कन्वर्ट होती है, वो कस्टमर जो हमें मनी देता है, दैट इज़ रूल्ड बाय साउथ ईस्ट। अब जैसे हमने बताया, हर डायरेक्शन का अपना एक तत्व होता है जो उसको गवर्न करता है। यहाँ पे जो हमने एक तत्व कंसीडर किया है, दैट इज़ योर फायर। अब अग्नि तत्व यहाँ पे ही लिंक है। अब इसको अपोज कौन करता है? जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया, जिस जोन की हम बात कर रहे हैं उससे एक अगला, एंड देन उससे एक अगला, ये उसको कंट्रोल करता है, या यू कैन से साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन उल्टी तरीके से चलता है। तो फायर की ब्लॉकेज कौन कौन देता है? फायर की ब्लॉकेज देता है आपका वेस्ट जोन एंड फायर। और जब हम बात करते हैं नेक्स्ट जोन, दैट इज़ वेस्ट की जो नेक्स्ट जोन है वो है वाटर जोन। अब आप देखेंगे कि फायर और वाटर हमेशा आपस में एंटी एलिमेंट्स रहे हैं। क्यों? मान के चलिए, अगर आग कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या कहीं आग लग जाती है, हम पानी से उसको बुझा तो देते हैं, बट व्हाट डू यू गेट एट द एंड ऑफ इट? व्हाट इज़ द एंड रिजल्ट ऑफ इट? हमें वहाँ पे या तो धुआं मिलता है, काला धुआं, ग्रे कलर का धुआं, या फिर हमें राख मिलती है। कहने का मतलब है, अग्नि तत्व यानी साउथ ईस्ट में अगर आपका कुछ पानी का सोर्स है, यानी नॉर्थ डायरेक्शन के जो एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, वो एट्रीब्यूट्स अगर आपको साउथ ईस्ट में देखने को मिले, तो कहीं ना कहीं आपको ये रिजल्ट आपकी लाइफ में ज़रूर मिलता होगा कि जो मैंने फायर, जो हमारी बॉडी की फायर है, एनर्जी लेवल, वो एनर्जी लेवल में हम कुछ ना कुछ डेविएशंस देखेंगे। उसी तरीके से जब हम कैश लिक्विडिटी की बात करते हैं, उसमें भी आप प्रॉब्लम्स देखेंगे कि हमारी कैश लिक्विडिटी मेंटेन्ड नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है। वो एवरेज जो हमें मंथली चाहिए वो आप अचीव नहीं कर पाते हो। समटाइम्स इट्स अप, समटाइम्स इट्स डाउन। नाउ यहाँ पे हमने और एक चीज़ देखी कि रेड एलिमेंट, जहाँ हमने साउथ ईस्ट की बात की थी कि साउथ ईस्ट को हम फायर से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी रेड कलर। अब यहीं पे अगर हम देखें कि ब्लू कलर होना, तो हमारे लिए वो एंटी एलिमेंट्स में कंसीडर होता है, यानी आग की जगह पे जब हम पानी देते हैं तो वो हमेशा क्लैश करती हैं। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि ऐसी कौन सी हमारे घर की रूम्स हैं, जो जगहें हैं, यहाँ पे कौन सी प्रॉफिटेबल है और कौन सी यहाँ पे नॉन प्रॉफिटेबल है। जहाँ हम बात करते हैं कि अगर हमने यहाँ पे साउथ ईस्ट में वॉशरूम दे दिया या टॉयलेट दे दिया, जहाँ हम बात कर रहे थे कैश लिक्विडिटी यानी पैसे आने की, जो हमारी सेल पे कन्वर्ट होने की हम बात कर रहे थे, वहाँ पे वॉशरूम और टॉयलेट होने से रिज़ल्ट क्या मिलेगा?
वो आपका फ्लश आउट हो जाएगा, यानी जितना पैसा आना चाहिए वो आपका आएगा नहीं, उल्टा आपसे और एक्सपेंडिचर में वो चला जाएगा। इसी तरीके से जब हम और कोई जगह देखते हैं, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का बेडरूम अगर यहाँ पे है, तो जब हम बेडरूम की बात करते हैं तो अक्सर ऐसा देखा गया कि उस पर्टिकुलर पर्सन में फायर यानी गुस्सा, एग्रेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिल गई है। तो इसी तरीके से हम लिंक करते हैं कि हमारी 16 डायरेक्शन यानी 16 ज़ोन्स की जो प्रॉपर्टी है, जब वो साउथ ईस्ट में आती है, तो फायर कैसे-कैसे अपने उसको इफ़ेक्ट्स देती है या कैश फ्लो में कैसे-कैसे इफ़ेक्ट्स देती है, वो आप सारा कुछ कैलकुलेट कर सकते हो। सो आज हम इस टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम और फर्दर डायरेक्शन, फर्दर ज़ोन्स की बात करेंगे। थैंक यू।